जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको किताबों से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाली हूँ। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप अपने को बहुत भाग्यशाली समझेंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वह भी आज से किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। एक जांच के अनुसार दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं उन सब में ज़्यादातर एक बात मिलती है कि वे लोग किताबें पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स रोजाना 1 घंटे में 150 पन्ने पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट हर रोज 5 से 6 घंटे किताबें और अखबार पढ़ने में बिताते हैं और इस समय में वह 500 पन्ने पढ़ लेते हैं। एलन मस्क अपने किशोरावस्था में 2 किताबें रोजाना पढ़ लेते थे, और तो और उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़कर ही रॉकेट साइंस सीख लिया और स्पेस एक्स नाम का एक कंपनी खड़ा कर दिया। मार्क जुकरबर्ग 2 हफ्ते में कम से कम 1 किताब जरूर पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप वैसा बनते हैं जैसा आपके करीबी दोस्त होते हैं। आप वही सीखते हैं जो आपके दोस्त करते हैं। आपका दोस्त अगर पढ़ने में अच्छा है तो कुछ दिन बाद आप उसके साथ रहकर आप भी पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, और अगर आपके दोस्त दिन भर मस्ती करते रहते हैं या कोई नशा करता है तो कुछ दिन बाद आप भी नशा करने लग जाएंगे। यानी कि आपका दिमाग आपके दोस्तों की आदत को अपनाना शुरू कर देता है, चाहे वो आदत अच्छा हो या बुरा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे ज्ञान चाहिए, अच्छे विचार आपके मन में आए तो आपको हमेशा सकारात्मक लोग या चीज़ों के साथ जुड़ा रहना होगा। और बात यहाँ आती है कि अच्छे लोगों के साथ कैसे जुड़े। किसी के पास इतना समय होगा कि वह मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा? अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि अभी के समय में अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं। उन सब का जवाब एक ही है, अच्छी किताबें पढ़ें। एक अच्छी पुस्तक 100 अच्छे दोस्तों के समान होता है। हम अपने आप को अच्छी पुस्तकों से घेर लेंगे जिससे हमारे अंदर अच्छी ज्ञान और प्रेरणा जा सके। इसलिए दुनिया में सफल लोग किताबों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। किताबें हमारा सबसे अच्छा दोस्त है जो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच नाम का एक पुस्तक है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल लगा दिए ये खोज करने में कि दुनिया के सफल इंसानों में क्या समानता है। वह पूरी दुनिया घूम घूम कर सफल इंसानों से मिले और उनके हर बात को लिख कर रखा और उन सबके बात को मिलाया, और थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में उन सभी बातों को लिखा जो उनमें समानता थी। अब सोचिए दोस्तों, आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपके अंदर कितनी ज्ञान बढ़ जाएंगी और आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक आपको अनुभव, सही राय और सही समझ देती है। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका सारा ध्यान बाकी चीजों से हटकर एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप किसी चीज को लेकर तनाव में हैं तो आप कोई अच्छी प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपका न सिर्फ चिंता दूर होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि आपको रात में नींद न आने की समस्या आती है तो एक पुस्तक से अच्छा दवाई कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है और धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे पढ़ते पढ़ते दिन में भी सो जाते हैं। जब हम कोई सकारात्मकता से जुड़ी किताबें पढ़ रहे होते हैं तो उसकी छवि हमारे दिमाग में दिख रही होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि सीमा को दौड़ प्रतियोगिता में मेडल मिला है और वह बहुत खुश है। इस वाक्य को सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि आई होगी जिसमें एक लड़की के गले में मेडल है और वह खुश दिख रही है। इससे उस खुशी के छवि का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिससे आपका मूड ठीक होता है। आप जैसे वाक्य पढ़ेंगे वैसा आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप क्रोध से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर भी उस क्रोध वाक्य का असर होगा। अगर आप प्रेम से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर उसका भी असर होगा। इसलिए मैं यहाँ बार बार अच्छी किताबों को पढ़ने का जिक्र कर रही हूँ। जो आपका उद्देश्य हो उसी से संबंधित पुस्तक पढ़ें। इन सब के अलावा किताब पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है और आपका ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यह जीवन भर आपके काम आती है। स्टीव जॉब्स ने लिखा है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब कि हमेशा सीखते रहें, बेवकूफ़ बने रहें। अगर आप ये सोचेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आपको लगेगा कि आपको और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है और आप अनेकों प्रकार के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। जिस तरह भूख नहीं रहने पर आप और खाना नहीं चाहते, उसी तरह अपने आप को ज्ञानी पंडित मान बैठेंगे तो आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भूखे रहें और बेवकूफ़ बने रहें। तो दोस्तों, किताबों से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। थैंक यू।